हाल आपण आघाडीचा गोलंदाज पाहू शकता. रौनक यापूर्वी अप्रतिम कामगिरी रौनकने केली आणि आता त्याचं म्हणजे बाकी खेळाडूंचे टी शर्ट आणि रौनकचा टी शर्ट याच्यामध्ये फरक आहे. रंग बदलणारा खेळाडू आहे म्हणजे खेळाचं चित्र बदलणारा खेळाडू मैदानामध्ये आहे. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्याला प्राप्त झाला होता आणि म्हणून त्याच्या टी शर्टचा थोडासा रंग वेगळा आहे. आघाडीचा गोलंदाज रौनक सज्ज असेल गोलंदाजी मार्क वरती. नारायण नॉन स्ट्रायकर एंडला बॅट्समन उमेश प्रतिभाशाली बॅट्समन मैदानामध्ये असेल तर आता मिड ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एक एक्स्ट्रा कव्हर एक पॉइंट त्यानंतर आपण एक क्षेत्ररक्षक थर्ड मॅन मध्ये पाहतोय. ऑन साइडला दोन क्षेत्ररक्षक सीमारेखेवरती ठेवलेले आहेत. फाईन लेग त्यानंतर स्क्वेअर लेग आपण आणि मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक मिड ऑन आणि मिड ऑफ हे दोन क्षेत्ररक्षक सर्कल मध्ये आहेत. पहिला चेंडू रौनकचा यावेळेला हवा आहे त्यामुळे चेंडू थांबणार नाही. चेंडू जाईल मिड विकेटच्या दिशेनं. पहिल्या चेंडूवरती एक दमदार असा स्ट्रोक चेंडू सीमारेखा पार षटकार. उमेशची ही खासियत आहे शॉट सिलेक्शन खूप चांगलं असतं. अत्यंत दर्जेदार पद्धतीनं आपण हा फटका खेळत असताना बॅट्समनला पाहिले थोडा शपल झाला त्यानंतर चांगल्या पोझिशन मध्ये आला होता. डीप मिड विकेटच्या दिशेनं चेंडू भिरकावून दिला गेलेला आहे. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आणि रौनकचं काय स्वागत होतंय. स्वॅग से करेंगे स्वागत. षटकारानं यावेळेला स्वागत करतो तो बॅट्समन उमेश. राईट टर्म ओव्हर द विकेट. फुलटॉ चेंडू आहे या चेंडूवरती देखील भिरकावून दिला गेलेला आहे. चेंडू जाईल स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं षटकार. दमदार बॅटिंग मैदानामध्ये पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव. पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव. पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव. मनी नाही कुठला हो भेदभाव. साऱ्यांना आहे खरंच ठाव. साऱ्यांना आहे खरंच ठाव. साऱ्यांना आहे खरंच ठाव. वंदन करून शिवरायांना खेळाडू मैदानी उतरणार. वंदन करून शिवरायांना खेळाडू मैदानी उतरणार. आकाशी टेंबी पाण्याचा शनिदेव तसेच एक नंबर. 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 तीसरा चेंडू देखील बोलतात होता परंतु यावेळेस समाचार घेता आले नाहीये. आर्थिकरित्या तयार असणं फार गरजेचं आहे. यावेळेला आकाशी दिसती जोडी ओपनर. एकरीती बॅटिंग धुवाधार. मारती चौकार आणि षटकार. मारती चौकार आणि षटकार. इथेच कैलासला थोडंच नाही भारी आहेत फलंदाज. संतोष प्रत्येकला थोडंच नाही भारी आहेत फलंदाज. आकाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. 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 के बाहर विकेट बॉलिंग के बाहर उमेश के बल्ले से ये तीसरा छक्का. आउटस्टैंडिंग बैटिंग जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज कर रहे हैं. 2 गज के ऊपर दबाव बनाते हुए उमेश पहले मैच में थोड़े अपराध के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं. इसलिए पहली शिरावर. आकाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. आकाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. आकाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. आकाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर.
निंबीपाडा गाव पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव ला हो भेदभाव साऱ्यांना आहे खरंच ठाव साऱ्यांना आहे खरंच ठाव साऱ्यांना आहे खरंच ठाव वंदन करून शिवरायांना खेळाडू मैदानी उतरणार वंदन करून शिवरायांना खेळाडू मैदानी उतरणार आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर 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 जाएगा फक्त बाजूने परिवर्तन होताना बहुतेक एक ऑर्डर पर जारी उमेश ऑनस्टार जिसके बच्चे 20 टाकले आकाशी दृष्टी जोडी ओपणार खेळाया जाती ग्राउंडवर खेळाया जाती ग्राउंडवर खेळाया जाती ग्राउंडवर एकरीती बॅटिंग धुवादार मारती चौकार आणि षटकार मारती चौकार आणि षटकार मारती चौकार आणि षटकार इतिहास कैलासला भारी आहेत फलंदाज संतोष प्रतीक भारी आहेत फलंदाज आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर 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 कमर के ऊपर है कीपर गेंद क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया रोड पर अमेरिका की टिकट पर कंट्रीज है दो बॉल पर चला उसके बाद तो ठीक है कर दिया हे आज नेहमी विश्वास फार प्रथम शेवटी फलंदाजवर प्रथम शेवटी फलंदाजवर प्रथम शेवटी फलंदाजवर वेलो वेली बाजी सर राजेश निजाईयो बॉलर राजेश निजाईयो बॉलर राजेश निजाईयो बॉलर आशिष शोरा गोलंदाज आहे लाखात एक नंबर लॉसन कोरिया ऑलराऊंडर आहे लाखात एक नंबर आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 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 एक नंबर धनंजय निजाई ऑलराऊंडर जिग्नेश फलंदाज आहे हुशार जिग्नेश फलंदाज आहे हुशार जिग्नेश फलंदाज आहे हुशार हितेश मेहर देखिए तो कुल मिलाकर स्कोर 30 रन बने हैं ओवर दूसरा प्रगति पर है और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है जयमान शिरगांव के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है पहले मैच में आज इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया लेकिन इस दूसरे मुकाबले में आई कुर्लाई कशिद की बल्लेबाजों ने प्रभावित किया है नारायण और उमेश के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती भी फील्डिंग इस वक्त फ्लाइंग स्लिप एक पॉइंट एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी मिड ऑफ की तरफ है ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात हैं गौतम जैसे गेंदबाज भी स्ट्रगल कर रहे हैं पहली गेंद पर चौका दूसरी गेंद पर अगर देखें तो बिल्कुल नो बॉल का इशारा हुआ था स्ट्राइकर इन पर नारायण पैरों की तरफ गेंद जोरदार अपील गेंद फाइनल क्षेत्र की तरफ जाते भी 1 रन का इजाफा 31 पर सेकंड ऑन प्रोग्रेस इस वक्त क्या गेंद इस पैरों को लगी थी बिल्कुल पैरों को लगती भी गेंद चली गई थी इस वक्त फाइनल क्षेत्र की तरफ 1 रन का इजाफा अब उमेश ऑन स्ट्राइक अच्छा माहौल यहां बना हुआ जिस तरह से मुकाबला चल रहा है इस मुकाबले में फ्लाइंग स्टार्ट मिला है बल्लेबाजों की तरफ से छोटी गेंद टॉप ऑफ द बॉल जाके गेंद को आंसर की तरफ बहुत तेजी के साथ खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद 1 रन मुकम्मल किया दूसरे के बारे में सोच रहे 2 रन मुकम्मल जरूर करेंगे एक बार भी थोड़ा अच्छा नहीं है
और इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज। दोनों के साथ रन संख्या अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ। दूसरे ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है। रन संख्या फिलहाल आप देख रहे 33 रन बने हैं और बढ़िया बल्लेबाजी उमेश ने आज प्रभावित किया, अपने टीम के लिए अच्छा योगदान दे रहे हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अच्छा आगाज करके अपनी टीम के लिए बिल्कुल दिया है। आई कुरलाई काशिद की जो टीम है एक संतुलित टीम है। ये अच्छी गेंद, बल्लेबाज ज्यादा समझ नहीं पाए, काफी ऑफ टाइम के बाहर आए थे, सफल हुए थे। लेंथ बहुत अच्छी थी गेंदबाज की, ज्यादा छोटी गेंदबाजी नहीं कर रहे, आगे रखने का प्रयास किया गया और बल्लेबाज समझ नहीं पाए। इतना दूर बिल्कुल इस वक्त छठे स्टंप के थोड़ा सा और दूर थे और इसके कारण देखिए जब गेंद फुल लेंथ डालेंगे तो परेशानी हो सकती है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है उमेश। कदमों का इस्तेमाल किया गया, गेंद स्क्वायर लेग की तरफ जाती हुई बहुत तेजी के साथ 4 रनों के लिए ज्यादा पैरों की तरफ गेंदबाजी हो रही है। एक पैर पर चली गई बॉडी लाइन के साइड पर 4 रन मिलेंगे। वसई तालुक्यात पालघर जिल्ह्यात चर्चा नावाची आहे खरोखर, साईबाबांचा साऱ्या पोरांच्या हाताई शिरावर, आगाशी टेंबी पाड्याचं शनिदेव चषक एक नंबर, आगाशी टेंबी। जरी मरी डोलियो के गेंदबाज ने जो गलती की ना वही गलती इस वक्त जयनमान शिरगांव के खिलाड़ी कर रहे हैं। आज देखिए जरीमरी डोलियो ने ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी की, ज्यादा पैरों की तरफ गेंदबाजी की, वही कहानी जयनमान शिरगांव की तरफ से चल रही है। खराब गेंदबाजी। ओवर की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर आप देखें तो इस वक्त स्कोर 37 रन और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने अच्छा आगाज करके दिया अपनी टीम के लिए। आगाज अच्छा है तो क्या अंजाम खूबसूरत होगा, गेंदबाजी में बिल्कुल परिवर्तन होगा। छोटा चेतन मैदान के अंदर क्या थोड़ा मैजिक चलाएंगे और जरूरत भी है। पहले विकेट के लिए 37 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी, शानदार बल्लेबाजी खास करके उमेश की तरफ से। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज नारायण इस वक्त लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी, खराब गेंदबाजी कर रहे हैं और फील्डिंग भी क्या हो रहा है, क्या ज्यादा इन्होंने आज खाना खाया, क्या ज्यादा रेस करके आए हैं, क्या वही टीम है शिरगांव की जिन्होंने पहला मैच खेला था? अभी तो नहीं लग रहा है। सबसे निराश कौन है? जो अतिरिक्त खिलाड़ी हैं। करी तो क्या करे, देखिए अपनी टीम जब अच्छा नहीं करती है ना तो बहुत निराश होते हैं समर्थक। अभी समर्थन देने के लिए तो बैठे हुए, राइट आर्म लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट, फुल टॉस गेंद पैरों की तरफ, बहुत खराब गेंदबाजी मैदान के अंदर गेंदबाजों द्वारा। थैंक यू डीसी। रन संख्या 40 के पार जाती हुई, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ये भी फुल टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ गेंद को कहते हुए खिलाड़ी मौजूद है। खराब फील्डिंग, या तो बॉलिंग खराब हो रही या फील्डिंग खराब हो रही, करे तो क्या करे। मैदान के अंदर अगर देखे तो एक बहुत बड़ा सैलाब आया है, एक तूफान आया है, उस तूफान का नाम उमेश है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य उसे बड़ा करता है। नेक्स्ट कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, उनके सर के ऊपर से 2 रन लेने का मौका मिलेगा। जयनमान शिरगांव के जो फील्डिंग है, क्या कर रहे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अभी तो अच्छा थ्रो आना चाहिए, आ गया, बिल्कुल अच्छा थ्रो है। क्या हो रहा है मैदान के अंदर फिलहाल अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर तीसरे ओवर में 50 रन पूरे हुए हैं आई कुरलाई काशी टीम के। ये तालियां भी बज रही हैं, शुरुआत बहुत अच्छी की है आज बल्लेबाजों ने।
सही ठिकाने में गेंदबाजी नहीं हो रहे, सटीक लाइन के साथ आपको गेंदबाजी करनी है। स्ट्राइक रेन पर नारायण बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, नॉन स्ट्राइक रेन पर उमेश थोड़ा सा हट कर खेलने की कोशिश की, अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आ रही है, या तो फुल टॉस डाल रहे या छोटी गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजों के लिए बाजू खोलने का मौका देते हुए ना पहले ओवर में गेंदबाज रौनक चले, रौनक के ऊपर तो एक बार फिर बल्लेबाजों ने दबाव बनाया, गौतम तो बहुत स्ट्रगल करते हुए मैंने देखा और अब छोटा चेतन आके कुछ करेंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन उनकी भी पिटाई हुई है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ये बेहतर लाइन है, ये टिप्पा देखिए बिल्कुल ऑफ टर्म के थोड़ा सा बाहर था, वहां से गेंद शरारत करते हुए चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। आखिरी गेंद पर बिंदी है, 3 ओवर का खेल समाप्त होता है, रन संख्या 52 रन, 52 पर रन आफ्टर 3 ओवर। अभी 12 गेंदों का खेल शेष है, बहुत कुछ आना बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। छोटे के साथ वापस आएंगे। पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव, पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव, पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव। मनी नाही कुठला हो भेदभाव, साऱ्यांना आहे खरंच ठाव, साऱ्यांना आहे खरंच ठाव, साऱ्यांना आहे खरंच ठाव। वंदन करून शिवरायांना खेळाडू मैदानी उतरणार, वंदन करून शिवरायांना खेळाडू मैदानी उतरणार। आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर। शनिदेव चषक 2022 का ये बहुत ही क्रूशियल मुकाबला मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, आई कुर्लाई काशीद और जयनमान शिरगांव के बीच एक बड़ा बैटल। मैदान के अंदर वो पानी चला गया है, ये पानी है, ये डिन टॉनिक, इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त पानी की बोतल जो है मैदान के अंदर है। नारायण मैदान के अंदर स्ट्राइक रेन पर, दूसरी तरफ से अगर देखें तो नॉन स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज उमेश ने एक अच्छी पारी खेली है। अभी तक अगर देखें तो उमेश ने आज जबरदस्त योगदान दिया है, 43 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं उमेश, 52 रन बने हैं, जिस 15 गेंदों का सामना किया, खास करके बल्लेबाज उमेश ने अपने अर्धशतक के बहुत करीब है, केवल 7 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए नारायण। ओहो, इस वक्त अच्छी गेंद थी, ये इन्होंने छोड़ दिया है। दुपारच्या 17 मध्ये यांच्या हाताला साबण लागला होता की तेल लागलं होतं शोधावं लागेल। चेंडू जाईल सीमा पार, धावा मिळते 4, नशिबाची साथ मिळते। आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर। या वेळेला काही समजत नाहीये, मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडू सोडतोय, फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडू सोडतोय, कव्हरचा क्षेत्ररक्षक चेंडू सोडतोय, चेंडू पकडणार कधी आहात? जयनमान शिरगावचा संघ असा कधीच पाहिलेला नाहीये। प्रतापचा पुढचा चेंडू गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल, आखून टप्प्याचा चेंडू आहे, आखून टप्प्याचा चेंडू, फुलटॉस चेंडू, चेंडूवरती पुन्हा एकदा आघात केला जातोय, चेंडू जाईल सीमारेखा पार, धन्यवाद, शानदार षटकार। आकाशी दृष्टी जोडी ओपनर, खेळाया जाती ग्राउंड वर, खेळाया जाती ग्राउंड वर, खेळाया जाती ग्राउंड वर। एक करती बॅटिंग नारायण स्ट्राइक रेनला नारायण, प्रताप गोलंदाजी मार्क वरती। यावेळेला अप्रतिम फटका घ्यावी एखादी ताण, काळजात रुताबी कट्यार आणि मनोमनी तेलुरकर होऊन ठोकावा उत्तुंग षटकार, दर्जेदार षटकार। आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर। नारायण
यावेळेला आखूड टप्प्याचा चेंडू सुंदर पद्धतीनं पूल केलाय. पूल पॉवर पूल 1 बाउन्स ओव्हर द रोप अँड 4 रन्स. वाची हाय खरोखर साई बाबांचा साऱ्या पोरांच्या हाताई शिरावर. आगाशी टेंबी पाड्याचं शनिदेव चषक एक नंबर. आगाशी टेंबी 43 वरती उमेश बॅटिंग करतो. दुसऱ्या बाजूला नारायण नावाचं वादळ मैदानामध्ये घोंगावतोय. 72 धावा आतापर्यंत 72 धावा ठोकल्यात अक्षरशः. 26 धावांवरती नारायण आहे. 43 धावेवरती या ठिकाणी बघितलं तर बॅट्समन उमेश आहे आणि चौथ्या षटकाचा खेळ मैदानामध्ये पाहतोय. आतापर्यंत 2 षटकार आणि 2 चौकार ठोठावले गेलेले आहेत. अद्भुत बॅटिंग, विस्फोटक बॅटिंग मैदानामध्ये. आखूड टप्प्याचा चेंडू आहे. इथे तारे आहेत, इथे सितारे आहेत, इथे कमाल आहे, इथे धमाल आहे, इथे धडाका आहे, इथे धूम धडाका आहे. कडक बेधडक गगनाला भेदणारा षटकार. पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. आगाशी टेंबी गोलंदाज म्हणतायत लयबद्ध अचूक नियंत्रण तिखट गोलंदाजी करून घेऊ विकेट. गाणे गाऊ सूर नभा ध्यास नभा. फलंदाज काय म्हणतात तुम्हाला निश्चित सांगतोय. याला खूप चांगला चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर वाईड यॉर्कर टाकलेला आहे. गोलंदाज म्हणतायत लयबद्ध अचूक नियंत्रित तिखट गोलंदाजी करून घेऊ विकेट. गाणे गाऊ सूर नभा ध्यास नभा. फलंदाज म्हणतायत चौकार षटकारांची करून आतुजबाजी, आम्ही करू खोऱ्यानं धावा. 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय. एकूण धावपल करते धावा आहेत त्या 78 धावा. बिन बाद 78. अतिशय दर्जेदार आणि विस्फोटक बॅटिंग, धुमाधर बॅटिंग आणि 32 धावांवर येतोय नारायण. नारायण उमेशनं 43 धावा कुठलेले आहेत. एक छोटासा ब्रेक आणि ब्रेक नंतर आपण पाहूया 5 षटकातील अद्भुत आणि अतिशय रोमांचक. वसई तालुक्यात पालघर जिल्ह्यात चर्चा नावाची हाय खरोखर. साई बाबांचा साऱ्या पोरांच्या हाताई शिरावर. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव. संघ अडचणीत आहे. 7 धावांची आवश्यकता अर्धशतकासाठी उमेशला. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आपण पाहू शकता. यावेळेला गौतम अतिशय महत्वाचं षटक असेल. 6 चेंडूंचा खेळ या इनिंग मधला शिल्लक आहे. उलट चेंडू ऑन साइडला भिरकावून दिलाय. चेंडू जाईल सीमा पार. यामध्ये नाही कोणतं दुमत. या चेंडूवरती बॅट्समन दाखवतोय आपली दुमत. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. फिलहाल कीर्तिमान के दहलीज पर बल्लेबाज है. 47 पर बल्लेबाजी कर रहे उमेश. दबाव इस वक्त गेंदबाजों के ऊपर. रन संख्या 82. 82 पन्नान. पहले विकेट के लिए 82 रनों की शानदार साझेदारी. उड़ाया आसमान की तरफ और इसी के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ उमेश का रन बनाने के मौके होते 1000. अर्धशतक नहीं आता बार बार. इसके लिए तालियां जरूर बजाइए. उमेश थोड़ा बल्ला ऊपर लेके आइए. कमाल की बल्लेबाजी. मी प्रेक्षकांना विनंती करेन टाळ्यांचा गजर करा. आजच्या दिवसभरातली एक दर्जेदार अशा प्रकारची अर्धशतकीय इनिंग आपण उमेशकडनं पाहिले. अमित पाटील या इनिंग 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. उमेश 1000 रुपयाचं पारितोषिक अमित पाटील यांच्याकडून येते. धावपल करती एकूण धावांचा विचार केला तर 85 धावा. 88 धावा धावपलकावरती. कारण 82 धावांवरती असताना षटकार ठोठावलाय यावेळेला बॅट्समन उमेशनं. अच्छी गेंद थी. टप्पा खाने के बाद उछाल लेती भी आगे आकर खेलने की कोशिश, लेकिन वो शॉट बहुत अच्छा था. जब इन्होंने वो अर्धशतक पूरा किया था आगे आए डांसिंग डाउन द विकेट. गेंद के बीच तक पहुंचे. बल्ले के बीचों बीच बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया और उसके बाद में टाइमिंग गजब की थी. गेंद चली गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रनों के लिए एक दर्शनीय स्ट्रोक खेल के इन्होंने अर्धशतक पूरा किया.
इस बार हवा में गेंद है, बाउंड्री लाइन की तरफ बहुत तेजी के साथ जाते भी ये जलजला है, ये तूफान है, ये आंधी है, दहेज महेश करके ये वापस आने वाले हैं। उमेश का इंजिन गरम है। एक क्रिकेटचा फेमस टीम पडा गाव, पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव, पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव, पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव। मनी नाही कुठला हो भेदभाव, साऱ्यांना आहे खरंच ठाव। कमाल की बल्लेबाजी मैदान के अंदर, गजब की बल्लेबाजी उमेश द्वारा। अर्धशतक पूरा किया तो अब मन में कोई डर नहीं है, आंखें जम चुकी हैं। बॉल बॉल नहीं फुटबॉल जैसी दिखाई दे रहा है, और गेंदबाज कुछ समझ भी नहीं आ रहा है गेंदबाजों की कि क्या करना है। नए गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर तो नहीं आई है। 1 रन का इजाफा, और इसी के साथ ये 5 ओवर का खेल समाप्त होता। अब रन संख्या फिलहाल देखिए 93। वंदन करून शिवरायांना खेळाडू मैदानी उतरणार, वंदन करून शिवरायांना खेळाडू मैदानी उतरणार। आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर। आकाशी दृष्टी जोडी ओपनर, खेळाया जाती ग्राउंडवर, प्लीज आपण मंचावरती या. अमित पाटील यांच्याकडून आपल्याला 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे ते आपण घ्यायचं आहे. एकूण उमेश या मॅच मध्ये ज्या धाबा केलेल्या त्या आपण पाहूया. अर्धशतक त्याने तडकावलं, अप्रतिम बॅटिंग करत उमेश प्लीज या. 1000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी दिलं जाते उमेशला. अमित पाटील आपण देखील यायचंय. अमित पाटील कडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक उमेश आउटस्टँडिंग. अत्यंत जबरदस्त खेळी. त्यावेळेला 21 चेंडू मध्ये धमाकेदार अशा एक इनिंग आपण मैदानामध्ये पाहिलेले. उमेश तुझं मनापासून अभिनंदन. एकच प्रश्न विचारणार आहे. एकरीती बॅटिंग धुवाधार, मारती चौकार आणि षटकार, मारती चौकार आणि षटकार, मारती चौकार आणि षटकार. इथेच कैलासला थोडंच नाही भारी आहेत फलंदाज, संतोष प्रतीकला थोडंच नाही भारी आहेत फलंदाज. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर. विश्वास फार प्रथम शेवटी फलंदाजवर, प्रथम शेवटी फलंदाजवर, प्रथम शेवटी फलंदाजवर. वेलो वेली बाजी सर, राजेश निजाईयो बॉलर, राजेश निजाईयो बॉलर, राजेश निजाईयो बॉलर. आशिष शोरा गोलंदाज आहे लाखात 1 नंबर, लॉसन कोरिया ऑलराऊंडर आहे लाखात 1 नंबर. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव. 2022 मध्ये तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं स्वागत आहे. 94 धावांचं आव्हान यावेळेला जैनमान शिरगाव संघासमोर आहे आणि त्यांच्याकडे देखील प्रगल्भ खेळाडू आहेत. खूप मजा येणार या मॅच मध्ये. 30 चेंडू मध्ये 94 धावा जर या ठिकाणी पूर्ण करायचे असेल तर ज्या पद्धतीने उमेशनं
एक 58 धावांची धमाकेदार इनिंग, धोपादार इनिंग पेश केली. तशाच पद्धतीनं एक इनिंग येणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे जे आघाडीचे फलंदाज आहेत किंवा 1 2 3 4 आहे यापैकी एका बॅट्समनला शेवटपर्यंत खेळणे फार गरजेचं असेल. आणि मोठी इनिंग शेवटी मॅच मध्ये स्ट्राईक रेट बघितला जाईल. ज्यावेळेला 434 धावा झाल्या होत्या तेव्हा हर्षल गिब्सनं दक्षिण आफ्रिका संघासाठी एक मोठी इनिंग पेश केली आणि म्हणून 434 धावांचा पाठलाग झाला. इतिहासामध्ये एका मोठा धावसंख्येची पार करत असताना आपण दक्षिण आफ्रिका संघाला पाहिलं होतं. दक्षिण आफ्रिका संघ एक मोठा संघ, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका एक मोठा मॅच झाला होता. म्हणून तशाच प्रकारचा मॅच इथं होईल का यासाठी या उर्वरित 29 चेंडूंचा खेळ पाहणं फार गरजेचं आहे. 30 असतील मला वाटतं. हा पहिला चेंडू वाईट गेलाय त्यामुळे इथे एक्स्ट्रा खेळाडू जो आहे तो आमच्या बरोबर बसलाय, तो बरोबर काउंट करतोय. त्याच्यासाठी एक एक क्षण महत्वाचा असेल. सुंदर गोलंदाजी, अप्रतिम मारा मैदानामध्ये नारायणकडून. पहिला चेंडू वाईड आहे, दुसरा चेंडू डॉट आहे आणि नारायणनं प्रभावित केलेला आहे. त्याची ऍक्शन थोडीशी वेगळी आपल्याला पाहायला मिळते. अत्यंत दर्जेदार गोलंदाजी त्यांनी या स्पर्धेमध्ये केलेली आहे. फिलहाल बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए नारायण राइट अप ओवर द विकेट. क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया लेकिन इस वक्त बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद न जाती भी मैदान के अंदर एक वाइड बॉल, एक दूसरी गेंद, एक छक्का है के साथ मैदान की वसई तालुक्यात पालघर जिल्ह्यात चर्चा नावाची आहे खरोखर. साईबाबांचा साऱ्या पोरांच्या हाताई शिरावर. आगाशी टेंबी पाड्याचं शनिदेव चषक एक नंबर. आगाशी टेंबी पाड्याचं शनिदेव चषक एक नंबर. नारायण का प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है. कमाल दिखाया अपने बाजू में एक काफी अपना नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. रन संख्या फिलहाल देखिए तो 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. मैदान के अंदर नारायण का जलवा जारी है लेकिन सौरभ के ऊपर निगाहें रहेगी. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है. जिस तरह से उमेश को आपने देखा था उसी अंदाज में बल्लेबाजी करना यह भी पसंद करते हैं गौतम, उच्च कद के बल्लेबाज. देखिए ये मुकाबला जीतने के लिए आपको बड़े शॉट तो खेलने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि नहीं खेलने पड़ेंगे, तभी जाकर आप इतने बड़े टोटल की तरफ जा सकते हैं. लेग स्टंप के बाहर बहुत तेज गेंद थी, सही ढंग से छोड़ते हुए और विकेट कीपर के पीछे जो खिलाड़ी फाइन लेग पर इन्होंने खराब फील्डिंग की है. वाइड बॉल, 3 रन जरूर मिलेंगे. रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन. अब एक बार फिर आगे रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन, क्योंकि ये 3 रन आए हैं. एक वाइड बॉल और उसके साथ बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए थे. शुक्रिया कल्पेश. राउंड विकेट नारायण गेंदबाजी कर रहे हैं. स्ट्रोक अच्छा है, टाइमिंग बढ़िया है. स्कोर बोर्ड छलांग लगाने वाला है. 10 से सीधा जाएगा 16 तक. मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, जवाबी हमला मैदान के अंदर. वसई तालुक्यात पालघर जिल्ह्यात चर्चा नावाची आहे खरोखर. साईबाबांचा साऱ्या पोरांच्या हाताई शिरावर. आगाशी टेंबी पाड्याचं शनिदेव चषक एक नंबर. आगाशी टेंबी पाड्याचं शनिदेव चषक. मुझे कुछ समझ भी नहीं आया था नारायण राउंड विकेट गेंदबाजी क्यों करने के लिए आए थे. ओवर द विकेट आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, सुंदर गेंदबाजी कर रहे थे. गौतम ऑन स्ट्राइक. इस वक्त ऑन द टोस गेंद थी. 1 रन जरूर मुकम्मल करेंगे पहले ओवर में. फिलहाल अभी तक रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन. नारायण का ओवर फिलहाल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं.
70 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। सौरभ के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखिए ये मैच बनाने के लिए आपको शोल्डर डाउन नहीं करने, अगर ये मुकाबला आपको जीतना है तो पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ यहां रन आपको बनाने पड़ेंगे। नारायण राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ के बाहर वाई यॉर्कर था, बाहर किनारा लगा, यहां एक बार फिर खतरा हो सकता है। 1 रन मुकम्मल किया गया है। पहले ओवर की कहानी समाप्त होते भी सिंगल के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत इतनी भी खराब नहीं है, अच्छी शुरुआत हुई है और जीतने के लिए 94 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे दूसरे ओवर की अद्भुत कहानी बताने के लिए, क्योंकि दूसरा ओवर भी पावर प्ले का ओवर है। कुछ देर के लिए खेल मैदान के अंदर रुका हुआ है। 18 पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 18 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। बल्लेबाज सौरभ और गौतम मैदान के अंदर हैं और इनके पास काबिलियत है। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, गेंदबाजी में अब आए गेंदबाज मयूरेश, जिन्होंने देखिए प्रभावित किया था पहले मैच में, अच्छा प्रदर्शन जरूर किया था। और मयूरेश को समझाते हुए इस वक्त खिलाड़ी कप्तान दोनों अंपायर भी चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। मयूर और कैलाश मैदान के अंदर इस वक्त आप देख रहे हैं ऑफिशियल के तौर पर काम करते हुए। मयूरेश गेंदबाजी करेंगे सौरभ के लिए। लेग स्टंप के बाहर गेंद, इस वक्त व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से होता है। सफल हुए थे बल्लेबाज। देखिए लेग स्टंप के बाद जरा भी बाहर, हर किसी भी बाहर जाती है ना तो बिल्कुल व्हाइट बॉल का इशारा होता है। 19 रन अभी भी देखिए तो 24 गेंदों का खेल शेष है। मैच बन सकता है, मैच को नहीं छोड़ना, मैच को पकड़ के रखे, मजा आएगा। दूसरी ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है। सौरभ ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, टिप्पा बहुत अच्छा है। लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं, देखिए लेंथ गेंदबाजी और थोड़ा ऑफ टम्प के बाहर, हल्की सी ऑफ टम्प के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं तो इसका फायदा मिल रहा है मयूरेश को। वाइड बॉल और उसके बाद में एक बिंदी गेंद। अभी भी 23 गेंदों का खेल शेष है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, 1 रन का इजाफा होगा। फाइनली के खिलाड़ी ने गेंद को इस वक्त तक फील्ड किया था। कसरली के कप्तान रेडी रहे अगले मैच के लिए। हितेश मेहर इस वक्त हमारे कॉम बॉक्स में हैं। शनिदेव चषक 2022 टूर्नामेंट का आज का ये दूसरा दिन मुकाबला चल रहा है। आई कुरलाई बकाशीद बनाम जैनमान शिरगांव। जीतने के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल गौतम। थोड़ा सा धीमा खेल इस ओवर में, पहले ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी। अब हमें गेंद है इस वक्त मिड ऑन पर, खिलाड़ी दायरे के अंदर, किसका क्या चाहिए, ले लिया। आज गंभीर का प्रदर्शन खास करके इस वक्त उमेश यहाँ उमेश है, वहाँ बहुत कुछ है और ऐसे कैच लपक नहीं चिपक गए। फेमस टिंबी पडा गाव, पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव, पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव, पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव। मनी नाही कुठला हो भेदभाव, साऱ्यांना आहे खरंच ठाव, साऱ्यांना आहे खरंच ठाव, साऱ्यांना आहे खरंच ठाव। वंदन करून शिव लाडू मैदानी उतरणार, वंदन करून शिवरायांना खेळाडू मैदानी उतरणार। आगाशी टिंबी पाड्याचं शनिदेव चषक
नंबर आकाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर आकाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर आकाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर जो एक खिलाड़ी जो है ना वो एक क्या दे रहा है एक खिलाड़ी को पकड़ पा रहे हैं। अब देखिए आप एक बार भी मौका दे रहे हैं पर खिलाड़ी बॉडी रन पर मौजूद है ले लिया कैच बल्लेबाज का अद्भुत बनी करते थे जसपाल गुड़गांव के उम्मीदों के लगता था आकाशी देशनी जोडी ओपनर खेळाया जाती ग्राउंडवर खेळाया जाती ग्राउंडवर खेळाया जाती ग्राउंडवर एकरीती बॅटिंग धुवादार मारती चौकार आणि षटकार मारती चौकार आणि षटकार मारती चौकार आणि षटकार हितेश कैलाशला थोडंच नाही भारी आहेत फलंदाज संतोष नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं। सौरभ एक गेंद पर है। अब छोटा चेतन मैदान के अंदर क्या कुछ मैजिकल बल्लेबाजी करेंगे आज? अगर मैजिकल बल्लेबाजी करेंगे जो अतिरिक्त खिलाड़ी हैं उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आएगी। अभी वो हंसना भी चाहते हैं थोड़ा रोना भी चाहते हैं, करे तो क्या करे, इनके लिए दुविधा है क्योंकि टीम के हालात कुछ अच्छे नहीं है। भैरव जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। लक्ष्य बहुत बड़ा है जीतने के लिए, अगर देखें तो 94 का लक्ष्य है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज छोटा चित्तर, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सौरभ और इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर है और बढ़िया गेंदबाजी की है, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। बैकफुट पर ऑन साइड पर पुल जरूर किया गया, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है तो वो एक ही रन मिलेगा। सौरभ को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश हो रही है। सुंदर गेंदबाजी मयूरेश की तरफ से, पहले ओवर में भी प्रभावित किया था पहले मैच में और उसके बाद में इस मुकाबले में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका रहा है। सफल गेंदबाज है, अच्छा ओवर और एक सफल ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या फिलहाल देखिए स्कोरबोर्ड की तरफ जाएंगे, 23 रन बने हैं और सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त जर्मन शिरगांव के लिए यह है कि उनके विकेट गिरते जा रहे हैं। आज पहले विकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई थी नारायण और उमेश ने। वसई तालुक्यात पालघर जिल्ह्यात चर्चा नावाची आहे खरोखर साईबाबांचा साऱ्या पोरांच्या हाताई शिरावर आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर 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 जब तक मैदान के अंदर सौरभ है तब तक एक क्रिकेटचा फेमस टीम पडा गाव पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव मनी नाही कुठला हो भेदभाव साऱ्यांना आहे खरंच ठाव साऱ्यांना आहे खरंच ठाव साऱ्यांना आहे खरंच ठाव वंदन करून शिवरायांना खेळाडू मैदानी उतरणार वंदन करून शिवरायांना खेळाडू मैदानी उतरणार आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर 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 गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे, क्या चीज पासा नहीं है। आकाशी दृष्टी जोडी ओपनर खेळाया जाती ग्राउंडवर खेळाया जाती
षटकार भारती चौकार आम्ही षटकार भारती चौकार आम्ही षटकार इथेच कैलासला थोडंच नाही भारी आहेत फलंदाज संतोष प्रतीकला थोडंच नाही भारी आहेत फलंदाज आगाशी टेंबी पाड्याचं शनिदेवचे एक नंबर 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 मोमेंटम बनेगा। अभी आपके पास खाते के जयपत गुड़गांव के पास मोमेंटम नहीं और मोमेंटम आई गुड़गांव के पास प्रथम शिवाई फलंदाजवर प्रथम शिवाई फलंदाजवर प्रथम शिवाई फलंदाजवर बाजी सर राजेश निजाइयो बॉलर राजेश निजाइयो बॉलर राजेश निजाइयो बॉलर आशिष शोरा गोलंदाज आहे लाखात एक नंबर एक नंबर आगाशी टेंबी पाड्याचं शनिदेवचे एक नंबर आगाशी टेंबी पाड्याचं कर रहे इस वक्त। पहले 2 ओवर में बहुत अच्छा प्रदर्शन मयूरेश का, बढ़िया गेंदबाजी की। देखिए आपने मौका दिया है, उसके बाद में नहीं छोड़ने वाले। छोटा पैक बड़ा धमाका, मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का। सौरभ ऑन फायर। परेशानी है, उसके बाद में आपको स्टंप की तरफ आना होता है। मतलब आप अपने लाइन को एक बार फिर अच्छा करना चाहते हैं, तब जाकर नियंत्रण नहीं है। ओवर पिच गेंदबाजी हो रही है। अच्छा स्ट्रोक खेला गया सौरभ की तरफ से। 41 रन बने हैं। ओवर बिल्कुल इस वक्त चल रहा तीसरा। इस ओवर को बड़ा करने की कोशिश बल्लेबाज कर रहे हैं राकेश। राइट मोहर द विकेट। ये अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते भी लेन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए विकेट कीपर ने इस वक्त गेंद को फील्ड किया है। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 41 बने हैं आपके पास। अभी भी देखें तो 12 गेंदों का खेल शेष है। समीकरण की तरफ जाना बहुत जरूरी। 53 रनों की जरूरत है। तो सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं। इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है। वक्त है यहां एक बार फिर बल्लेबाजों के लिए बताने का। क्रिकेट में कुछ असंभव नहीं है, लेकिन एक युवराज सिंह की जरूरत होगी जो 6 गेंदों में 6 छक्के जड़े। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है आपके पास छोटा चेतन, क्या वो मैजिकल इनिंग खेलेंगे आज? दूसरी तरफ से नारायण नारायण, जिन्होंने आज बल्लेबाजी बहुत अच्छी की है और पहले ओवर में सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। नारायण की इस ओवर की पहली गेंद क्लीन बॉल कर दिया है। ये कासम कास खिलाड़ी है। नारायण नारायण कमाल कर रहे मैदान के अंदर। और छोटा चेतन बैक टू द पेविलियन गॉन। आप देख रहे हैं बीच मैदान पर बढ़िया प्रदर्शन नारायण की तरफ से। पहली गेंद ऑन द टोज, ड्रीम बॉल के साथ स्टार्ट। दिगंबर आए हैं
लेकिन एक बात मुझे समझ भी नहीं आई, सामने बल्लेबाज सौरभ एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा मौका देना चाहिए था। मतलब आपको वो सिंगल लेके दूसरी गेंद की तरफ जाना था। पहली गेंद पर विकेट है, गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। दिगंबर मैदान के अंदर पहले से ऑफ स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप को कवर करके इस वक्त खड़े हैं। लोपुर टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ आ रही है, सिंगल लेके एक बार फिर ज्यादा से ज्यादा मौका सौरभ को देना चाहते हैं। एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने पिछले ओवर में कुछ अच्छे स्ट्रोक, उम्दा बल्लेबाजी की है। पहली गेंद पर विकेट है, दूसरी गेंद पर सिंगल है, दोबारा ब्रॉकआउट में जाने का प्रयास किया था लेकिन इस वक्त कंट्रोल नहीं था। पहली गेंद पर जबरदस्त अनुशासन था और उसका फायदा उनको मिला था। 10 गेंदों का खेल अभी विशेष। क्लीन बोल्ड, व्हाट अ डिलीवरी दैट वाज, ब्यूटीफुल बॉलिंग फॉर नारायण। नारायण नारायण कमाल कर रहे हैं, चारों खाने चित करते हुए सौरभ को। आई कुरलाई कशीद और जयनुमान शिरगांव के बीच भारी रड़कड़ाते हुए मयूर मैदान के अंदर है और दबाव भी है खास करके शिरगांव के ऊपर। अभी आपके पास देखिए गेंदे कितने शेष है, ये अच्छा ओवर है। 4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, अभी भी 3 गेंदे आना शेष है। सौरभ का विकेट गिरने के बाद शिकंजा कस लिया है। इस वक्त कशिद की टीम ने नारायण की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी कप्तानी रही है आज आई कुरलाई कशिद टीम की। उमेश के वो 58 रनों की धुआंधार पारी रही है और जिसके बदौलत एक बड़ा टोटल बनाया आज इस मंच पर खास करके बल्लेबाजों ने। जनमान शिरगांव ने की तरफ से कुछ अच्छे स्ट्रोक जरूर आए लेकिन सदी भी गेंदबाजी आज मयूरेश ने भी प्रभावित किया, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा। दोबारा ब्रॉकहोल में जाना चाहते थे, नए बल्लेबाज मयूर हैं। इस वक्त हालात कुछ अच्छे नहीं है, 7 गेंदें शेष है। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। यहां नारायण के चेहरे पर मुस्कुराहट है। गजब की गेंदबाजी आज नारायण द्वारा, कुछ यॉर्कर जो इन्होंने डाले थे ना। कॉपी ऑफ टाइम के बाहर गेंद, इस वक्त वाइड बॉल का इशारा अंपायर कर रहे हैं। कभी कभार गेंदबाज नारायण ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा एफर्ट लगाने का प्रयास करते हैं, तब जाकर नियंत्रण होते हैं। वाइड बॉल के साथ रन संख्या अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ। नो बॉल दिया है, वाइड बॉल दिया था लेकिन वो दोबारा ये देख रहे हैं कि गेंद पिच के बाहर, बिल्कुल पिच के बाहर गिरी है, इसीलिए इन्होंने नो बॉल दिया। अब नो बॉल दिया है तो वो देखिए इस वक्त सर के ऊपर से हाथ घूमने वाला है। फ्रीट फ्रीट तो बिल्कुल था लेकिन इस वक्त पिक्चर सुपर हिट चल रहा है नारायण का। एक गेंद शेष है इस ओवर की। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय नारायण। इस बार भी गेंद कौन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं, फाइन लेग पर खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त मौजूद है। तो इसी के साथ एक अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ नारायण का। 2 ओवर का इनका स्पेल था, बहुत ही बढ़िया रहा है। जिंदगी छोटी वो चल सकती है लेकिन यादगार होना बहुत जरूरी है। स्पेल छोटा वो चल सकता है, शानदार होना बहुत जरूरी है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा 2 ओवर में नारायण द्वारा। अब 6 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा है। रन बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है बल्लेबाजों के लिए। 50 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। तो ये निर्णायक ओवर है। निर्णायक ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज दीपेश गेम चेंजर खिलाड़ी है। राउंड विकेट, ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 6 रन। दीपेश का स्वागत छक्के के साथ।
के लिए 44 रनों की जरूरत है। 5 गेंदों का खेल शेष है। मयूर का एक अच्छा स्ट्रोक। इस बार भी हवा में खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर मिड विकेट पर है और इन्होंने ले लिया कैच। दिपेश को मिली सफलता। मयूर को वापस जाना पड़ेगा। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है और पारी जॉइंट मैच शिरगांव की लड़खड़ाती भी। कुर्ला कशित टीम मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस।